हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। हम सब बचपन से कहीं न कहीं राष्ट्रगान या नेशनल एंथम गाते आ रहे हैं। इसको गाते समय मन देश प्रेम की भावना से भर जाता है, भरे भी क्यों ना, क्योंकि भारत एक पावन भूमि है जिसको भगवान ने अपने पद चिन्हों से सजाया है। लेकिन क्या आप राष्ट्रगान और श्री श्री राधा कृष्ण का कनेक्शन जानते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। असल में हमने ज़्यादातर राष्ट्रगान का एक ही स्टैंजा गाया हुआ है, लेकिन इसमें 5 स्टैंजा हैं, और जब हम बाकी स्टैंजा पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप सबको ये तो पता ही होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं, ने राष्ट्रगान लिखा है। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब उन्होंने राष्ट्रगान लिखा तो कुछ सिरफिरे लोगों ने बिना किसी प्रूफ के ये बात फैलाई कि ये गाना जॉर्ज 5 नाम के राजा के लिए लिखा गया है। जॉर्ज 5 उस समय के इंग्लैंड के राजा थे। इस पर टैगोर ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और कहा, ब्रिटिश क्राउन के एक बड़े अधिकारी, जो कि मेरे मित्र भी हैं, ने मुझसे एक अजीब सी रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने कहा कि मैं उनके राजा के लिए एक गीत लिखूं। ये सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ और इसके जवाब में मैंने जनगण मन लिखा, जिसमें मैंने भारत के उस भाग्य विधाता भगवान का गुणगान किया है जिसने अनंत काल से भारत के रथ की रस्सी पकड़ रखी है। वो भारत के भाग्य विधाता कोई जॉर्ज 5, 6 या और कोई जॉर्ज नहीं हो सकता। मेरे दोस्त को भी ये बात समझ आ गई। आखिरकार भले ही वो ब्रिटिश क्राउन का गुलाम है, लेकिन उसके अंदर कॉमन सेंस है। और असल में उनका कहना सच है, क्योंकि जब हम राष्ट्रगान के बाकी स्टैंजा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा लिखा है, पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र आदि के लोग तुम्हारा ही शुभ नाम सुनकर जागते हैं, तुम्हारा ही आशीर्वाद चाहते हैं, तुम्हारा ही गुणगान करते हैं। ओ चिरसारथी, तुम्हारे रथ के पहिए दिन रात चलते रहते हैं, आंदोलनों में तुम्हारा ही संग सुनाई देता है, तुम ही हमें भय और दुख से बचाते हो। इस मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा रहा। अपनी आंखें नीचे करे तुमने हमेशा अपनी गोद में हमें सहारा दिया, ओ प्यारी माँ। अब आप ही बताइए कि कौन सा राजा ये सब करता है? आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि असल में ये श्री श्री राधा कृष्ण की विशेषताएं हैं। टैगोर गीतांजलि लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसमें हैरानी भी नहीं है कि वो भगवान के लिए राष्ट्रगान समर्पित कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा राष्ट्रगान और श्री श्री राधा कृष्ण का कनेक्शन स्थापित होता है। अरे जाइए नहीं, वीडियो अभी बाकी है। ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ईयरफोन्स कस के लगा लीजिए, क्योंकि अब एक सीरियस मैसेज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। आज हम ये समय अनगिनत बेनाम बलिदानों की वजह से देख पा रहे हैं। एक आज़ाद देश होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं। चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण के अवतार हैं, ने इस विषय में कहा है, भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवासी होने के नाते हमारे कुछ दायित्व हैं, और इसमें से सबसे बड़ा दायित्व है दूसरों पर उपकार करना, जो कि है गीता का संदेश देना। भगवद गीता का नाम वैसे तो आजकल कई लोग जानते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप गीता जरूर पढ़िए। आशा है आपको आज का कृष्णा कनेक्शन अच्छा लगा होगा और आप भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित हुए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। हरे कृष्णा।